हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड ग्राम विकास अधिकारी के स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 2। इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज में हम यूपी ट्रिपल एससी पैटर्न पे आधारित पिछले 8 महीना के स्पेशल करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांस है। और सभी क्वेश्चन जो है पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जितने भी 2018 में एग्जाम हुए हैं। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इस सीरीज में हम पिछले 8 महीना के इस पर सभी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे कवर करेंगे, जो कि इस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इनका नाम है गफूर रखीमोव। गफूर रखीमोव को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये जो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। और ये गफूर रखीमोव जो हैं ये हैं उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद, ये वही ताशकंद है जहां भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। दूसरी बात, भारतीय मुक्केबाजी का संघ है, यानी कि इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन है, उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है अजय सिंह। जो मुक्केबाजी होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्सिंग। और भारत के 2-3 खिलाड़ी बॉक्सिंग के बहुत ही मशहूर है, आपको याद रखना है, जैसे मैरी कॉम जो कि मणिपुर से हैं, विजेंदर सिंह, अमित फोंगल ये दोनों हैं हरियाणा से। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में पीसीआर, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बैंक ऋण लेने वालों की जानकारी को प्राप्त करना, यानी कि अब आरबीआई एक अलग से पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री वेबसाइट बनाएगी, जिसपे जितने भी लोग बैंक से ऋण लेंगे उनकी पूरी जानकारी रखेगी। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा एनपीए हो जा रहा है। उसी को चलते हुए एक कमेटी बनाई गई थी, जो कमेटी के अध्यक्ष थे उनका नाम था मेहता। तो उन्हीं के नाम पे एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था मेहता कमेटी। तो मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि जितने भी लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो उनका अलग से डाटा रखा जाए। तो उसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर। और जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं उर्जित पटेल। जो आरबीआई है ये बना था 1 अप्रैल 1935 में। ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आरबीआई है किस व्यक्ति के रिकमेंडेशन पे बना था। तो आरबीआई बना था हिल्टन एंक रिकमेंडेशन पे। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो थे ओसबर्न स्मिथ, जो कि एक विदेशी थे। और भारत के जो यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका नाम था सीडी देशमुख। दूसरी बात, भारत जो आरबीआई है ये सबसे बड़ा नोट जो छाप सकता है वो कितने के छाप सकता है? आरबीआई को अधिकार है कि वो 10,000 का सबसे बड़ा नोट छाप सकता है, इससे बड़ा नोट नहीं छाप सकता। वर्तमान में जो सबसे बड़ा नोट है वो है 2000 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत सहित अन्य 7 देशों के बीच हुए ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन नामक समझौते को समाप्त कर दिया गया। यह समझौता क्या था? तो यह समझौता एक था ईरान से तेल आयात संबंधित, इसको ईरान डील भी के नाम से जाना जाता है, या ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ईरान की न्यूक्लियर डील थी उसको भारत के साथ अन्य 7 देशों ने कैंसिल कर दिया है। ईरान के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि ईरान के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है हसन रूहानी। और ईरान जो है एक मिडिल ईस्ट देश है। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ईरान की जो मुद्रा है वो है ईरानियन रियाल। और ईरान में ही भारत एक पोर्ट बना रहा है जिसका नाम है छाबर पोर्ट। तो आपको याद रखना कि छाबर पोर्ट जो है भारत बना रहा है वो कहाँ स्थित है? वो है ईरान में स्थित। और एक मिलता जुलता दूसरा पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में चाइना। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों याद रखना। ग्वादर पोर्ट बन रहा है पाकिस्तान में, जो बना रहा है चाइना। और ईरान में जो बना है उसका नाम है छाबर पोर्ट, जो कि बनाया है भारत ने।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में रहे ऑपरेशन ग्रीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि इसका मकसद मूल्यों में उतार चढ़ाव के बिना टमाटर, प्याज, आलू की आपूर्ति करना, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके लिए सरकार ने 500 रुपये करोड़ बजट पास किया, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है इसकी घोषणा बजट 2018-19 के दौरान की गई थी, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इससे संबंधित ये तीनों कथन सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी। आपको दो और ऑपरेशन याद रखना, 2018 में दो ऑपरेशन बहुत ज्यादा चर्चित में रहे। एक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मदद। ऑपरेशन मदद जो था ये केरल में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। और केरल में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। तो ये दोनों आपको ऑपरेशन याद रखने। ऑपरेशन मदद इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन सहयोग इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था केरल में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अवनी जिसे मारने पर पर्यावरणविद आलोचना कर रहे हैं। यानी कि जो अवनी ये चीज है, इसको मारने के बाद जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अवनी, आपको बताना अवनी क्या है। तो अवनी एक बाघिन थी, यानी कि एक मादा टाइगर था जिसका वध कर दिया गया है। ऐसा क्यों कर दिया गया कि ये ऐसा इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अवनी नामक जो बाघिन थी ये महाराष्ट्र के यावतमल गांव में 13 लोगों की जान ले ली थी। उसी से प्रभावित होकर जो वन विभाग के अधिकारी थे इसको मारने का आदेश दे दिया और लोगों ने इसको मार गिराया। इसीलिए अवनी नामक जो बाघिन थी इसको मार दिया गया। और इसकी वजह से जो पर्यावरणविद हैं यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो सभी नाराज हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत में सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर हैं वो कर्नाटका में, नंबर दूसरा स्टेट है जो एमपी है, नंबर 3 तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा हैं भारत में बाघ कर्नाटक में, उसके बाद एमपी में, मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु में। दूसरा क्वेश्चन, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जो बाघ यानी कि टाइगर की प्रजातियां हैं वो हैं टोटल 6 प्रकार की प्रजातियां पूरी दुनिया में बाघ की पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग के अनुसार जल गुणवत्ता सूचकांक में विश्व के 122 देशों में 122 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो भारत की रैंकिंग रही 120, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है बहुत ही पुअर है, अच्छी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरी बात, इस जो रैंकिंग को लॉन्च किया है, जो रिपोर्ट जारी किया नीति आयोग और साथ ही साथ जल मंत्रालय द्वारा, जिसके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी। इसका जो इंडेक्स का नाम रखा गया है वो इंडेक्स का नाम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट जो इंडेक्स है इसमें सबसे अच्छा जो वाटर का मैनेजमेंट करने वाला राज्य रहा है वो रहा है गुजरात, नंबर दूसरे पे मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट करने वाला भारतीय राज्य है वो है गुजरात, नंबर 2 पे एमपी, मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। तीसरी बात, यहाँ पे बात हुई है नीति आयोग की। तो जहां जहां आप नीति आयोग की बात होती है वहां मैं आपको 4 क्वेश्चन बताता हूं, तो 4 क्वेश्चन को याद रखना। पहला क्वेश्चन कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग ने जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक पैराडाइज एट वार अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राधा कुमार। ये राधा कुमार की नई पुस्तक है जिसका नाम है पैराडाइज एट वार अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये अभी अभी नई प्रकाशित हुई है। कुछ दूसरी पुस्तकें जो 2018 में आई और बहुत चर्चित रही उनको भी आपको याद रखना। जैसे एक पुस्तक आई है अभी अभी द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो जो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है इसके लेखक हैं शशि थरूर। और शशि थरूर की 2018 में एक और पुस्तक आई थी जिसका नाम था व्हाई आई एम हिंदू। तो ये दोनों पुस्तकों को याद रखना है, व्हाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों पुस्तकें हैं शशि थरूर की। एक मिलती जुलती और किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है ये शशि
संजय बारू की द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक है वो है संजय बारू की, और द प्रेसिडेंटियल पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शशि थरूर की। तो ये सभी याद रखना। एक बुक और बहुत ज़्यादा चर्चित में रही 2018 में, वो है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक बुक और आपको याद रखना, एक बुक आई थी हिट रेप्रेस। हिट रेप्रेस के जो लेखक हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ जिनका नाम है सत्या नडेला। तो ये सभी पुस्तकें आपको याद रखना है। भारत का ये जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये एक ऐसा मात्र राज्य है जिसका अलग से अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और यहाँ की जो विधानसभा होती है इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, और सभी जो राज्य है उनका जो कार्यकाल होता है विधानसभा का वो होता है 5 साल। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को जो भारत में स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है धारा 370 के अंतर्गत। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वाइस एडमिरल MP अवती का निधन हो गया। निम्नलिखित में से वो किस युद्ध में उन्होंने भारत के लिए अहम योगदान दिया था? तो जो वाइस एडमिरल MP अवती हैं इनका निधन हो गया। इन्होंने जो अहम रोल अदा किया था वो अदा किया था 1971 के भारत पाक युद्ध में, इंडो पाक वार में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो भारत प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच। और भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं, उन सबको याद आपको पता होना चाहिए। पहला युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1999 में, जिसे बोलते हैं कारगिल वार। कारगिल वार हुआ था 1999 में। पाकिस्तान के जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम है आरिफ अलवी। ये जो प्लासी युद्ध की यहाँ पर बात हुई है, प्लासी युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1757 में। प्लासी युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल का एक शहर का नाम था, वहीं पे हुआ था प्लासी युद्ध 1757 में। ये जो 1757 का प्लासी युद्ध था भारत और अंग्रेजों के बीच एक निर्णायक युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय एक साथ 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो आपको बताना है कि ये 4 नए न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति की गई हैं वो कौन कौन हैं। तो उनका नाम है हेमंत गुप्ता, R सुभाष रेड्डी, मुकेश कुमार रसिक भाई और अजय रस्तोगी। ये 4 नए जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ई। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो है नई दिल्ली में स्थित। सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जज होते हैं वो होते हैं 30 + 1। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वो हैं रंजन गोगोई, जो कि हैं 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, और ये हैं असम राज्य से। ये भी आपको याद रखना, जो रंजन गोगोई हैं ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, अभी 2018 में जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी सैलरी में बदलाव किया गया है। तो इनकी जो इससे पहले जो सैलरी होती थी मुख्य न्यायाधीश की वो होती थी 1 लाख। अब जो सैलरी हो गई है वो हो गई 2,80,000 प्रति माह। तो नई सैलरी जो है मुख्य न्यायाधीश की वो है 2,80,000। अभी एक एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर AAIATC का अभी एग्जाम हुआ। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आता है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। यह अभी एग्जाम पूछा गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC के एग्जाम में, जो कि 30 नवंबर को एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 2600 से अधिक ग्रह खोजने वाले टेलीस्कोप केपलर को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि ये जो केपलर टेलीस्कोप है ये किस देश ने लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च किया था अमेरिका ने। यानी कि जो केपलर टेलीस्कोप है ये अमेरिका का था जिसने 2600 ग्रहों की खोज की थी। अब इसको सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट दे दिया गया है। आपको सभी जो मुख्य देश हैं उनकी जो मुख्य जो इम्पॉर्टेंट
स्पेस एजेंसी, उन सबका नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। और जिसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है के सिवान। के सिवान इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है। जापान की जो स्पेस एजेंसी इसका नाम है जाक्सा, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन। चाइना की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है CNSA, सीनस, CNSA, चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दो स्पेस एजेंसी और हैं आपको याद रखना, एक तो रसिया की, ये भी एग्जाम में पूछी जाती कि रूस की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है रास्कोसमॉस, और एक है प्राइवेट स्पेस एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो स्पेस एजेंसी है ये है एक प्राइवेट कंपनी जो कि एक अमेरिकन है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पेस एक्स जो कंपनी इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं इलान मस्क। आपको याद रखना है कि स्पेस एक्स जो कि स्पेस एजेंसी है अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, जिसके जो सीईओ हैं वो हैं इलान मस्क। और इलान मस्क की एक और फेमस कंपनी जिसका नाम है टेस्ला कंपनी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। हाल ही में सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले नौसेना पोत को तैरते हुए संग्रहालय में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है INS विराट। INS विराट जो था अब इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी कि रिटायरमेंट दे दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा A। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रेल मंत्रालय ने अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा कि जो हमारा रेलवे में टिकट होते थे, टिकट रेल यात्रा करने के लिए टिकट, उससे पहले सिर्फ रिजर्व जो टिकट थे वो भी आप अपने घर से बुक कर सकते थे। लेकिन अब जो अनरिजर्व टिकट यानी कि अनारक्षित टिकट होते हैं, जनरल डिब्बा के टिकट, वो भी आप अपने मोबाइल से बुक कर पाएंगे। तो ये कहाँ से कर पाएंगे? तो उस एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है UTS ऑन मोबाइल। UTS का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। UTS का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो अब जो अनारक्षित टिकट होते हैं उनको आप भी बुक कर पाएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ये जो UTS ऑन मोबाइल ऐप है ये विदिन 5 किलोमीटर रेंज में ही काम करेगा, यानी कि जब आप प्लेटफॉर्म के 5 किलोमीटर रेंज में पहुंचेंगे तभी आप कर पाएंगे, अपने घर से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, वर्तमान में जो रेलवे के चेयरमैन है उनका नाम है पीयूष गोयल, रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है अशोक लोहानी। अब ये भी भारत में पहली बिना इंजन के रेल का उद्घाटन किया गया, जिस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। तो आपको याद रखना है भारत की पहली जो बिना इंजन की ट्रेन है उसका नाम है ट्रेन 18। इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला WHO वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जिनेवा में। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मुख्यालय है वो भी है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO के जो वर्तमान में चेयरमैन है या हेड है उनका नाम है टेड्रस आधानोम। और जो टेड्रस आधानोम है ये इथोपिया देश के हैं। और जो WHO की सेकेंड सबसे बड़ी पोस्ट है उसका नाम है, उसके जो हेड है वो है एक भारतीय जिनका नाम है डॉक्टर सौम्यानाथन। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। WHO के जो हेड है उनका नाम है टेड्रस आधानोम, और जिसकी जो सेकेंड सबसे बड़ी पोस्ट है, जिसके सेकेंड चीफ जो हैं वो है एक भारतीय जो है डॉक्टर सौम्यानाथन। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसी द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये गार्डियन नहीं है, गार्जियन है, थोड़ा गलत लिख गया, सॉरी। धर्म गार्जियन 2018 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अब ये भी मिजोरम में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो धर्म गार्जियन है ये भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास किया गया? तो ये जो धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि आयोजित की गई भारत के राज्य मिजोरम में। आपको सभी इंपॉर्टेंट जो भारत की अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास हैं पता होना चाहिए, जैसे
जापान के साथ भारत 3 सैन्य अभ्यासें करता है। और इंडियन आर्मी की एक धर्म गार्जियन, दूसरी इंडियन आर्मी की है इंडियन नेवी की मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में मेनली तीन देश पार्टिसिपेट करते हैं, जापान, अमेरिका और भारत। और जापान के साथ एक और अमेरिका एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है जिमिक्स। अभी अभी जिमिक्स 18 का आयोजन किया गया जो कि हुआ विशाखापट्टनम में। जिमिक्स का फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से भारत और जापान के बीच 3 अभ्यासें होती हैं, एक तो धर्म गार्जियन, दूसरा जिमिक्स, तीसरा मालाबार एक्सरसाइज। भारत और चाइना के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड। भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है सूर्य किरण। भारत और रूस के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है इंद्र। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो सैन्य अभ्यास हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यूको बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए अतुल कुमार गोयल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है कोलकाता में। कोलकाता में 3 बैंकों का हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है, यूको बैंक का, इलाहाबाद बैंक का, जो कि दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी बैंक है जिसका नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। भारत की सबसे जो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बैंक है उसका नाम है एसबीआई, जिसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। और प्राइवेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी बैंक है वो है एचडीएफसी, जिसके जो सीईओ हैं और एमडी हैं आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने एक नया अपतटीय गश्ती जहाज लॉन्च किया है, तो आपको बताना इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ICGS 12, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार हाथियों की आबादी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो ये जो नई रिपोर्ट आई इसके अनुसार हाथियों की जो सबसे ज्यादा संख्या है भारत के कर्नाटक राज्य में है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। कर्नाटक में 2 जानवर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, नंबर 1 हाथी, नंबर 2 बाघ। ये दोनों की संख्या जो है कर्नाटक राज्य में पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है एच डी कुमार स्वामी, और इसके जो राज्यपाल है उनका नाम है वाजूभाई वाला। कर्नाटक की जो भाषा है वो भी पूछा जाता है। तो कर्नाटक की जो ऑफिशियल भाषा है वो है कन्नड़। कर्नाटक भारत का दूसरा राज्य है जिसने अपना खुद ऑफिशियल फ्लैग बनाया है अभी 2017 में। तो आपको याद रखना है, कर्नाटक भारत का दूसरा राज्य है जिसका खुद का अपना ऑफिशियल झंडा है। वैसे तो पूरे भारत में जो झंडा है वो है तिरंगा झंडा, लेकिन इन 2 राज्यों का अपना खुद का भी झंडा है, एक कर्नाटक, दूसरा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका अपना खुद से अलग संविधान भी है। सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ऐसा राज्य है जम्मू कश्मीर जिसका अपना खुद अलग संविधान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पंगुनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, बताना आपको निम्नलिखित में वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? तो ये बजाती थी विलुपातु, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और उनको बजाने वाले। तो जो भारत में सबसे ज्यादा तबला वादक फेमस हैं उनका नाम है जाकिर हुसैन। जो संतूर के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं उनका नाम है शिव कुमार शर्मा। और बांसुरी के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस हैं उनका नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। सितार के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस थे उनका नाम था रविशंकर। और बीड़ा के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस है उनका नाम है असद अली खान। और एक क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि औरंगजेब जो शासक था वो किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो औरंगजेब बजाता था बीड़ा को। तो ये आपको याद रखना है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बजाता था बीड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति कोविंद नाथ ने किस जगह पर राष्ट्रीय ज्ञान कुंभ का उद्घाटन किया? तो ये किया हरिद्वार में। हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में और हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, ये 4 स्थान वे हैं जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इलाहाबाद का अब नया नाम रख दिया गया जिसका नया नाम है प्रयागराज। 2019 में प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में पड़ता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में। इलाहाबाद जिसका नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सर्वाधिक निकट पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दूसरा बात, जो भारत का सैटेलाइट है सूर्य की स्टडी के लिए, उसका नाम है आदित्य L1। तो आपको याद रखना, आदित्य L1 भारत का सैटेलाइट है जो कि सूर्य के स्टडी के लिए भेजा गया है। और दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 तक भारत 3 व्यक्तियों को स्पेस में भेजेगा। तो आपको बताना कि इस जो मिशन है, इस मिशन का क्या नाम रखा गया। तो 2022 में जो 3 व्यक्ति जाएंगे, इसरो इनको भेजेगा, उस मिशन का नाम है गगनयान मिशन 2022। तो गगनयान मिशन 2022 में भारत 3 व्यक्तियों को स्पेस में भेजेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ब्लू बांड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका नाम है सेशल्स। सेशल्स ब्लू बांड को जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सेशल्स की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया। सेशल्स की जो मुद्रा है वो है सेशल्स रुपया। दूसरी बात, सेशल्स में एक जगह है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। अजम्पशन आइलैंड पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो आपको याद रखना कि अजम्पशन आइलैंड जो है ये पड़ता है सेशल्स में। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अजम्पशन आइलैंड पे भारत बनाने जा रहा है अपना आर्मी बेस, यानी कि जो मिलिट्री बेस है वो वहाँ अजम्पशन आइलैंड पे बनाएगा भारत, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस में है, न्यूज में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वीडियो सीटा 2018 में भारत भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जो वीडियो सीटा 2018 है, ये है एक्चुअली में रोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नाम। जो रोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है उसी का नाम है वीडियो सीटा 2018। ये आयोजित किया गया इटली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इटली की राजधानी रोम में ये आयोजित किया गया था। दूसरी बात, जो ये वीडियो सीटा 2018 जिसका ऑफिशियल नेम है रोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें भारत की केवल एक ही फिल्म अपने इंटर कर पाई जिसका नाम है मेरे प्यारे प्रधानमंत्री। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीडियो सीटा 2018 में भारत की एकमात्र फिल्म इंटर कर पाई जिसका नाम है मेरे प्यारे भारत मेरे प्यारे प्रधानमंत्री, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेलवे ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है दिल्ली राज्य सरकार के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे एजुथाचान पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया? तो इनका नाम है एम मुकुंदन। और ये जो एजुथाचान पुरस्कार होता है ये केरल सरकार का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार माना जाता है। और जो एम मुकुंदन है ये मलयालम भाषा के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बीबीसी की 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्मों में सूची जारी की गई। तो आपको बताना कि भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल कौन सी मूवी है, पिक्चर है। तो इसका नाम है पदेर पंचाली। ये पदर नहीं, ये पदेर पंचाली। पदेर पंचाली जो इसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रे की ये फिल्म है जिसको बीबीसी 100 पूरे दुनिया के 100 फिल्मों में स्थान मिला। ये रही 15वें स्थान पे। तो ये एकमात्र भारत की फिल्म है जिसका नाम है पदेर पंचाली, जिसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। उसने अपना एक स्थान बनाया बीबीसी की 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्मों में। दूसरी बात, ये जो जितनी भी मूवियाँ मैंने यहाँ पे कवर किया है ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में सभी को पता होना चाहिए आपको। जो फिल्म रॉक स्टार है, विलेज रॉक स्टार इसका नाम है। विलेज रॉक स्टार एक आसामी भाषा की फिल्म है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं रीमा दास। ये 2018 में बहुत ज़्यादा चर्चित में रही क्योंकि ये फिल्म रॉक स्टार को ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें भी इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो ये आपको याद रखना है कि विलेज रॉक स्टार एक असमी भाषा की फिल्म है। इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है रीमा दास। और अभी एक जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ऑफिस असिस्टेंट यानी कि यूपीपीसीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था
कि जो विलेज रॉक स्टार है ये किस भाषा की पिक्चर है, तो ये है असमी भाषा की। और इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बैंक का पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विलेज रॉक स्टार किस भाषा की फिल्म है, तो आपको याद रखना ये असमी भाषा की फिल्म है। ये इसलिए ज़्यादा फेमस में रही क्योंकि इसको बैक टू बैक 2-3 अवार्ड मिल गए, एक तो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और नेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड। दूसरी बात, दंगल जो फिल्म है इसके निर्देशक है नीतीश तिवारी, और जो मदर इंडिया पिक्चर है इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है महबूब खान, जो कि फिल्म आई थी 1957 में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ इस प्रकार से आपके 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर हो गए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में के लिए, यूपी SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए। इस प्रकार से ये हमारा सीरीज चलता रहेगा। ये वीडियो आपको सुबह डेली 9 बजे मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप एक पूरी करंट अफेयर की वीडियो की सीरीज हमारी देख लेते हैं, तो अगर आप यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर किसी भी शिफ्ट में देने जाते हैं और 2018 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इन्हीं वीडियो में से मिलेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रेल मंत्रालय ने अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आपको सही इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज का हर वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग 9 बजे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट नंबर 3 तो आपका वीडियो मिस नहीं होगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.